वहाँ पर एक मदरसे के अंदर 15 बच्चों का, 2 साहिबान, मैं वो मौलवी वाला लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर हमारे वो भाई हमारे पीछे चढ़ जाते हैं आके, 2 असातिज़ा 15 बच्चों के रेप के इन्वॉल्व। और इस स्टोरी क्या है सारी की सारी, मेरे कलीग, मेरे भाई मियाँ इमरान अरशद साहब खुद गए थे वहाँ पे, कवर करके आए हैं। इस सारे जो दिलखराश तरीन वाक़या है, इसमें एक चीज़ बहुत पॉजिटिव हुई है, वो पहलू जिसको सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। वहाँ के DPO हैं कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद साहब, उन्होंने क्या किया है, कैसे स्टैंड लिया है, इसका सारा ड्रॉप सीन क्या हुआ है, उन बच्चों का क्या किया है, उन्होंने फैमिलीज़ के साथ कैसे कोऑपरेट किया है, वो सारी स्टोरी इमरान से ही सुनते हैं। और आपको स्टोरी का एंड जो है आई एम श्योर कि आप भी कैप्टन साहब को अप्रिशिएट करेंगे। जी इमरान साहब। सर थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा तशवीशनाक मामला था, क्योंकि अमूमी तौर पर रेप के हवाले से जैसे आपने बात की, इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स आती रहती हैं, बच्चों के हवाले से भी आती हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लस्टर कभी नहीं आया था। तो हर पाकिस्तानी के लिए वो एक बहुत बड़ी तकलीफ की चीज़ थी। मसाजिद मदारिस से भी आवाज़ आती है, स्कूल कॉलेजेस से भी आती है। मैं इसको मसाजिद और मदारिस पर एक स्टिग्मे के तौर पर नहीं लेना चाहूँगा, मैं इसको एक एक्ट ऑफ इंडिविजुअल के तौर पर लूँगा कि ये हाफिज़ ज़ीशान और हाफिज़ अंस जो हैं ये इंडिविजुअल्स थे। तकरीबन 2 महीने पहले ये मदरसा इनको हायर करता है बच्चों के हिफ्ज़ के लिए, और ये हिफ्ज़ करवाते थे। हाफिज़ ज़ीशान जो है हमारी इतलात के मुताबिक वो बजाते खुद बचपन में रेप विक्टिम रह चुका हुआ था, मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें उसके साथ रही हैं हमारी इतलात के मुताबिक। अब करंट एपिसोड ये होती है कि 15 बच्चे सामने आते हैं और ये बड़ी ड्रामाई अंदाज में चीज़ें, मैं चाहूँगा कि आप ये कंप्लीट स्टोरी हमारे नाज़रीन इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि कोई FIR हुई और तमाम चीज़ें, क्योंकि अगर मैं खुशकिस्मती है विक्टिम्स की कि ये FIRs नहीं हुई, अगर ये मामला थाने पर चला जाता तो इनको रोल दिया जाना था, इनकी शनाख्त हर किसी के सामने आ जानी थी। आई हैव मेट द फैमिलीज। होता यूं है कि वहां के DPO साहब हैं, आपने नाम भी बताया, कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद साहब। आई मस्ट पे ट्रिब्यूट टू हिम बिकॉज ही इज द हीरो ऑफ चकवाल, बट नॉट ओनली द हीरो ऑफ चकवाल, हीरो ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का। और मैं ये कहूंगा कि हर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को एटलीस्ट इनको अपना उस्ताद मान लेना चाहिए। खुली कचहरी लगी हुई है जनाब, साइलिन अपनी तकलीफ लेकर आ रहे हैं, एक शख्स अपने छोटे भाई और अपने बच्चे के साथ इनके पास आता है और इनको आकर बताता है कि जी मेरा बच्चा फलां मदरसे में पढ़ता है, और वहां पर 2 टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ ये गैर इखलाकी हरकतें और रेप के मामलात में इन्वॉल्व है, और मेरा बच्चा बजाते खुद विक्टिम है। DPO साहब फौरी तौर पर, जुमे का दिन है, जुमे की अजान आ चुकी हुई है, नमाज की 2 रकतें अदा करते हैं, और ये तमाम फैमिलीज ने मुझे बताया उसी तरीके से अपनी गाड़ी में, किसी SP को नहीं कहा, किसी DSP को नहीं कहा, मुतल्लिका SHO को नहीं कहा, मौके पर पहुंचते हैं, जाकर पूरे मदरसे को पुलिस कार्डन ऑफ करती है, DPO साहब बच्चों को अलहदा करते हैं, बच्चे डर जाते हैं, मौलवी साहबान सारे बाहर निकाल के सब मदरसे की इंतजामिया कहती है कि जी हमारे पास तो ना ज़ीशान नाम का कोई बंदा है, ना ही हाफिज अंस नाम का कोई बंदा है। इनको इनके दफ्तर में बिठा दिया जाता है, बच्चों को DPO बजाते खुद आयाते कुरानी की रोशनी में काउंसल करते हैं, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, बच्चे सहमे हुए और डरे हुए बैठे हुए हैं, और वो पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। DPO बार बार हत्तुल इम्कान कोशिश करता है, 20 मिनट के बाद एक बच्चा हाथ उठाता है, बाकी बच्चों में हिम्मत नहीं हुई। जो विक्टिम्स थे वो नहीं बात करना चाह रहे थे, एक बच्चा हाथ उठाता है, उसकी उम्र गालिबन 12-1 साल थी, वो कहता है सर सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। वो अपना कपड़ा हटाकर दिखाता है कि सर ये Z का निशान है जो चाकू के साथ मेरे जिस्म पर गूंदा गया है। इसी से हौसला लेकर दूसरा बच्चा अपना जिस्म दिखाता है, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये कहानी 15 बच्चों तक चली जाती है। इसका मतलब 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये चीजें पॉसिबल हैं। अब जिस वक्त वो चीजें सामने आती हैं, DPO साहब उनसे फर्दन एक बच्चे से उसके साथ होने वाली हैपनिंग समझते हैं, तो 2 लोग सामने आते हैं, वही नाम जो खुली कचहरी में उनके सामने आए थे, हाफिज ज़ीशान और हाफिज अंस के। उसके बाद फौरी तौर पर इंतजामिया को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जी बंदे दे दें। इंतजामिया लैतोलाल से काम लेती है, फौरन बच्चों को सामने करवाया जाता है, इंतजामिया को बताया जाता है कि अगर आप बंदे नहीं देंगे तो इट विल नॉट बी एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपकी प्रेमिसेस और आपकी इंतजामिया को मैं पहले अंदर फेंकूंगा। और फौरी तौर पर इंतजामिया लड़के बताती है, एक साहब जो है, बल्कि साहब कहते हैं, मैं माफी चाहता हूं पूरी जानवर के ये साहब क्या कह रहे हैं, एक रजील इंसान जो है उसका पता रावलपिंडी का मिलता है, दूसरे खबीस इंसान का जो पता है वो मिलता है मियां वाली का,
और रिकॉर्ड टाइम में तकरीबन 8 घंटे के अंदर अंदर मियां वाली से भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और रावलपिंडी से भी। आप डिस्टेंस जानते हैं कितना डिस्टेंस है। ये होती है विल ऑफ द स्टेट। जब स्टेट काम करने की ठान ले तो किसी की ऐसी की तैसी। अब होता यह है कि पहले डीपीओ साहब बच्चों को, उनकी फैमिलीज को पसे पर्दा रखते हैं, उसके साथ साथ बच्चों का फौरी एडमिशन अपनी पुलिस फंड से और अपनी जेब से, मांगा तांगा नहीं। सीएम साहब आपको पता है वहां गए थे और बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, सीएम पंजाब, पंजाब का राजा, तख्त पर बैठने वाला शाह, बड़ी माजरत के साथ सिर्फ वहां जाकर दिलासे देकर आए, उन फैमिलीज के लिए कख नहीं किया। लेकिन डीपीओ ने किया, जिम्मेदारी नहीं थी, डीपीओ लेकिन डीपीओ ने ये किया। डीपीओ ने उनको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल चकवाल में उनके एडमिशंस करवाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी फोर्स को भेजा कि किसी बच्चे के साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। स्कूल को रिक्वेस्ट की, टीचर्स की काउंसलिंग की। उसके बाद डीपीओ ने अगला काम यह किया कि इन तमाम बच्चों की फैमिलीज के लिए, उनके बच्चों के लिए तहाइफ भेजे। और मैं फैमिलीज और बच्चों से मिलकर आया हूं। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो यहां पर नहीं है, दे आर राइट नाउ हियर। उनको इस चीज का भी अंदाजा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा मजहबी तबका, मैंने बहुत क्लियरली ये बात की थी कि इट इज एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन मुझे खतरा ये है कि ये इट विल बी नहीं रहा ना एक्ट ऑफ इंडिविजुअल। जो चकवाल में बाद में हो रहा है, इट इज नॉट एक्ट ऑफ इंडिविजुअल एनी मोर। सर ये रहेगा नहीं। वजह क्या है कि जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में मैं गया, मैंने वहां जाकर देखी, मैंने वहां पर इस्लामाबाद से भी साहिबान को देखा, मैंने वहां से पिंडी से भी देखा, मैंने जनूबी पंजाब से भी देखा, और वहां पर महाजराई की सिचुएशन थी। मुझे उनको रिक्वेस्ट करके वहां पर बात करनी पड़ी, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। हो क्या रहा है, वो फैमिलीज को प्रेशराइज कर रहे हैं, बैकआउट कर, और उनको ये बता रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आप जा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि आप अमीन हैं, आप मुतवल्ली हैं, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास है। अगर ये खबासत हो गई और जालिम बच निकला, मजलूम बगैर इंसाफ के रह गया, तो मैं अल्लाह के हजूर गवाही दूंगा कि ये साहिबान जो मसाजिद के अमीन थे, बदकिस्मती के साथ ये प्रोटेस्ट करने की धमकियां देते हैं कि हम पूरा शहर बंद, मौलवी साहिबान, हाँ जी, मेरे सामने ये चीजें हुई हैं। उस डीपीओ का और वहां की पुलिस का कसूर बना रहे हैं कि आपने खबीस और रजील लोगों को पकड़ा क्यों है। मतलब ये और वो आपके सामने माने हैं, मान रहे हैं, मेरे सामने ऑन कैमरा मान रहे हैं। वो पता है क्या कहते हैं, बता दूं जी प्लीज। अंश कहता है कि मैंने सिर्फ बोसो किनार किया था और गोद में बिठाता था, मैं प्यार करता था बच्चों से। आप इमेजिन करें, अनबिलीवेबल। ये ऐसे रजील लोग हैं, इनको इनके सगे भाइयों के बच्चे ना कोई इस तरह बैठने दे, और वो ज़िशान ने तो एडमिट भी किया। और ज़िशान जो है, हाफिज ज़िशान, उसने एडमिट किया है और उसकी पुरानी हिस्ट्री मौजूद है इस हैपनिंग की। आई डोंट वांट कि कोई स्टिग्मा किसी रिलीजियस सेक्ट पर या किसी रिलीजियस क्लैरिटी पर लगे। क्लियर कर देते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। नालायकी कह रहा है सब। एक सेकंड, मदरसे के इंतजामिया ने क्या जुल्म किया? उन्होंने जुल्म यह किया है कि 15 बच्चों के साथ होने वाली हैपनिंग उनके लिए कोई माने नहीं रखती। नहीं, रुके यहां पे मानी रखती थी तो इन दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया था। रिपोर्ट होने से पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। नहीं बताया उनको, पुलिस को नहीं बताया। इंटरनली जब ये रिपोर्ट हुआ है, मदरसे में इंटरनली रिपोर्ट हुआ है, पेरेंट्स ने बात की, बच्चों ने बात की, तो उन्होंने दोनों मौलवी निकाल दिए, दोनों हाफिज साहबान जो थे इनको बच्चे निकाल दिए। मैं आपको बता रहा हूं।